हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू स्टडी चैनल। माय नेम इज सतीश। मैं आप लोग को यहाँ क्लास 12 का फिजिक्स एनसीईआरटी हिंदी माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का लेक्चर है जो 12th का 8वां वीडियो है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। तो देखिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ, आप लोग पढ़ाई तो करते रहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल और जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मैं सब बता रहा हूँ यहाँ पे। और मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि अपने सेहत पे भी ध्यान देते रहिए। कहीं ना कहीं आप लोग फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग होना ही ज़रूरी है। आप लोग मेंटली तो हो ही रहे हैं, तो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो फिजिकल पे भी थोड़ा ध्यान देते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, वर्कआउट करते रहिए। अपने को कम से कम 1 घंटा दीजिए, 24 घंटे में 1 घंटा तो अपने लिए निकालिए, अपने सेहत के लिए निकालिए। तभी तो आप लोग हेल्दी रहेंगे, तो आगे कुछ कर पाएंगे। और यही तरीका होता है पढ़ने का। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो ये इसी तरह पढ़िए, यही तरीका होता है। तो अगर देखिए, ये 8वां लेक्चर है। अगर आप लोग पीछे के लेक्चर कोई भी अगर स्किप किए हों, छोड़े हों, मतलब और कोई भी लेक्चर आप लोग छोड़े हों, तो उसको देख करके ही ये लेक्चर देखें, क्योंकि पीछे के सारे लेक्चर कंप्लीट होने चाहिए और सारे लेक्चर आने चाहिए, तभी यह वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि क्रम से पढ़ते जाना है। जब क्रम से चढ़ेंगे, सीढ़ी जैसे होता है ना, क्रम से एक एक करके चढ़ना रहता है। अगर 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी आप लोग और टप के उसको फांद के अगर आगे जाना चाहेंगे, तो आप लोग को मतलब गिर सकते हैं, चोट लग जाएगी। तो इसी तरह ये भी है, एक एक करके पढ़ना होता है। ये नहीं कि आप लोग एक को छोड़ के दूसरे पे चले जाएं। तो ऐसा नहीं पढ़ना है, हम लोग को सीक्वेंस वाइज पढ़ना है, ठीक। तो चलिए आज का लेक्चर में देखते हैं क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो यही है वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में अगर मान लेते हैं कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है और उसको हम लोग उसमें घुमाएं, मान लेते हैं एक वैद्युत क्षेत्र है और उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव है, उसको हम लोग घुमाएं पकड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग को मतलब बल लगाना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो बल और कार्य में दोनों में कुछ समानता है। जब आप लोग बल लगाते हैं तभी तो कार्य होता है। तो कार्य करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा, अब देखते हैं कैसे। मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। ई वेक्टर वेक्टर क्यों लगता है, ये तीर क्यों लगता है? यह सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब इसमें एक दिशा होती है, इसमें एक दिशा होती है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो दिशा के वजह से सदिश राशि है। जिसमें दिशा का कोई जरूरत नहीं होता है वो अदिश राशि कहलाता है, ठीक। तो अब देखिए, तो ये हो गया। और मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से, यहाँ पे माइनस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी पर उपस्थित हो तो उन्हें वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस है, यहाँ पे उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? वो टोटल लंबाई क्या है? 2l है। इसकी टोटल लंबाई 2l होती है, ठीक। अब मान लेते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव जो मान लेते हैं कि ये बल रेखाएं जो जा रही हैं, ये बल रेखाएं जो जा रही हैं, ठीक है। तो इन लोगों से क्या है, ये अल्फा कोण से टिका है, अल्फा कोण पे रुका है। इसे भी अल्फा कोण कह देंगे, यहाँ पे भी अल्फा कोण। तो इतना लेने का जरूरत नहीं है, एक ही से काम चल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अल्फा कोण से इन लोगों से साथ मिलके क्या कर रहा है, अल्फा कोण बना रहा है, ठीक ना। चलिए देखिए, तो यह अल्फा कोण पे टिका हुआ है। इसकी दिशा किधर है? लेफ्ट टू राइट है, ठीक है, यानी दाएं से बाएं है, दाएं से बाएं है, ठीक है। नहीं, बाएं से दाएं है, सॉरी, बाएं से दाएं है। तो बाएं से दाएं है ना। तो देखिए, अब यह फिगर आप लोगों का है, यही है फिगर, ठीक। तो अब देखिए, इसके ही बारे में मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कैसे लिखूंगा, देखिए, माना P वैद्युत द्विध्रुव वाला एक वैद्युत द्विध्रुव P द्विध्रुव वाला एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र
एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में देख लीजिए, ई में दिशा से अल्फा कोण पर स्थित है। तो देख लीजिए क्या बोला हूं, पी द्विध्रुव वाला एक वैद्युत द्विध्रुव, तो पी द्विध्रुव वाला, इसका द्विध्रुव क्या है, पी है, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव क्या है, पी है। और ये क्या आता है, माइनस से प्लस की ओर इसकी दिशा होती है। तो माइनस से प्लस की ओर पी क्या है, सदिश राशि है। द्विध्रुव क्या होता है, सदिश राशि होता है। या माइनस से प्लस की ओर इसका डायरेक्शन होता है। तो ये पी द्विध्रुव वाला एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसको एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में इसके दिशा से अल्फा कोण पर रखा गया है, ठीक है ना। द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म मतलब बल का जोड़ा, बल युग्म टाउ इक्वल टू क्या होता है, पीई, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, साइन थीटा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका निगमन हो चुका है, ऐसे ही कराया था कुछ पहले चैप्टर में। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, तभी समझाएगा। तो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। अब देखिए टाउ क्या है, बल युग्म जानते हैं। यहाँ इसका हम लोग अपने सरल लाइफ में अगर देखा जाए तो, मतलब अपने लाइफ में देखा जाए तो कहाँ इसका यूज है बल युग्म का। फिजिक्स को आप लोग फील करते रहिए, मैं जैसे बोलता हूँ फील तो करते रहिए, लेकिन इसका हम लोग के जो एग्जाम्पल जो लाइफ में है उसको हम लोग लेकर के पढ़ेंगे, ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए इसी मार्कर को मुझे खोलना हो, तो यहाँ मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो 2 अंगुलियों से यहाँ पे विपरीत फोर्स लगते हैं, एक ही बराबर लगता है। तो यहाँ पे देखिए बोतल खोलते हैं कोई, तो वहाँ 2 बल लगता है, एक अंगुली से इधर बल लगाएंगे, एक अंगुली से आप लोग इधर बल लगाएंगे, एक इधर एक इधर, विपरीत दिशा में 2 अंगुलियों पे बल लगाता है, तो ये होता है बल युग्म। इसका मतलब इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, यही बल लगाते हैं हम लोग। तो ये यही होता है जो ये डबल, जैसे नल खोलते हैं, टोटी खोलते हैं आप लोग, तो उसका भी क्या है, बल युग्म होता है, ठीक। तो देखिए तो बल युग्म टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा इतना हुआ। अब देखिए अगर मान लेते हैं ये बड़ा सा कोण डी, मतलब बड़ा सा कोण अल्फा है, अगर मैं छोटा सा कोण ले लूँ इसमें से छोटा सा, तो इसे छोटा सा पार्ट में ले लूँ तो उसे हम लोग डी अल्फा कहेंगे। डी अल्फा मतलब कोई भी चीज़ का सबसे छोटा पार्ट, कोण अल्फा का सबसे छोटा पार्ट, अल्फा का सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा पार्ट, तो सबसे छोटा पार्ट लिया जाएगा। तो देखिए जो डी लग जाता है जिसके सामने ना, वो सबसे छोटा पार्ट होता है। मान लीजिए पूरा अल्फा है और इसमें खूब छोटा सा कोण ले, तो देखिए क्या होगा, डी अल्फा कोण घुमाने में किया गया कार्य। देखिए बड़ा सा कोण लेंगे तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा घुमाना पड़ेगा। छोटा सा कोण लेंगे तो थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, तो थोड़ा कम कार्य करना पड़ेगा, समझाया ना। और मान लीजिए खूब ढेर का घुमाना है, खूब ज़्यादा घुमाना है, तो खूब आप लोग ज़्यादा घुमाएंगे तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम घुमाएंगे तो कम मेहनत करना पड़ेगा, यही ना। तो देखिए तो डी अल्फा यानी छोटा सा कोण घुमा रहे तो छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए डी अल्फा कोण घुमाने में किया गया कार्य छोटा सा करना पड़ेगा, यानी डी डब्ल्यू जिसे हम लोग कहेंगे, तो डी डब्ल्यू करना पड़ेगा। इसका होता है टाउ इंटू डी अल्फा, यही होता है। देख लीजिए पूछिए कैसे। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ये होता है ना। तो कार्य को हम लोग क्या माने हैं, डब्ल्यू, बल यहाँ पे क्या है, टाउ है, बल युग्म टाउ, विस्थापन कितना, हम लोग कितना उसको घुमा रहे हैं, अल्फा, तो डी अल्फा घुमा रहे थे, डी अल्फा, यही तो मैं लिखा हूँ, यही तो है, हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं 11 से ही, तो वही तो मैं लिखा हूँ, कोई नया चीज़ तो लिखा नहीं हूँ, वही लिखा हूँ। अब समझ में आया। अब देखिए अब डी अल्फा हो गया टाउ इंटू डी अल्फा, इतना समझ में आया। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ काम करें, एक और बात बताता, अगर मैं डीपी का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या हम लोग को पी मिल जाएगा ना, कैसे कि कोई छोटा पार्ट हो, समाकलन मतलब क्या होता है, जोड़ना, और डी क्या है, पी का सबसे छोटा कण है, डीपी देखिए डीपी जो है ना, पी का सबसे छोटा कण है। और जब छोटे छोटे कणों को जब जोड़ेंगे तो पी नहीं मिल जाएगा, मतलब जब छोटे छोटे कणों को, मान लीजिए इतना बड़ा मैं धागा दे दिया आपको, उसको काट के आप इतना छोटा छोटा कर दिए,
इतना बड़ा धागा दिया था, काट काट के छोटा कर दिया। अब उन सारे टुकड़ों को आपस में फिर जोड़ दीजिए, फिर वो बड़ा सा धागा नहीं बन जाएगा? तो यही तो है बस। इसको क्या करना है, ये छोटा सा कोई टुकड़ा है और इसको जब जोड़ते जाएंगे सभी टुकड़ों को जोड़ देंगे तो वो बड़ा सा मिल जाएगा जो होगा। तो क्या हम लोग डी डब्ल्यू को हम लोग इंटीग्रेशन कर दे तो डब्ल्यू नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा कि नहीं? ये तो मैं बोल रहा हूँ। तो डी डब्ल्यू जो है इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो चलिए डी डब्ल्यू जो है इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो डब्ल्यू नहीं मिल जाएगा? कार्य नहीं मिल जाएगा बस। तो ये तो करना है। तो इतना हुआ। अब देखिए इतना समझ आया ना? अब देखिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मान रखते हैं तो डब्ल्यू बराबर इतना आप लोगों को समझ आया ना कि कैसे हुआ है? अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू का मान क्या है? टाउ इंटू डी अल्फा है। डी डब्ल्यू का मान हमने रख दिया, टाउ इंटू डी अल्फा है, ठीक है? इतना हुआ। अब देखिए टाउ का मान यहाँ से उठा कर रखिए, तो टाउ का मान रखिए डब्ल्यू बराबर टाउ का मान क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ पी ई साइन थीटा। देखिए यहाँ पे थीटा रहेगा तो यहाँ थीटा लेंगे और वहाँ पे अल्फा रहेगा तो यहाँ पे अल्फा लेंगे, तो यहाँ पे भी अल्फा रहेगा। याद रखिएगा, जब वहाँ थीटा रहेगा वहाँ तो यहाँ थीटा रहेगा। जहाँ कोण होगा अल्फा यहाँ पे लिए हैं तो सब जगह अल्फा लीजिएगा, इसमें कोई भी डेरिवेशन में, किसी भी डेरिवेशन में। और यहाँ पे अल्फा होगा तो सब जगह अल्फा लीजिएगा, थीटा होगा तो सब जगह थीटा लीजिएगा। समझ में आया? तो अब देखिए अल्फा हुआ और क्या बचा है? डी अल्फा। तो डी अल्फा हो गया, ठीक। ये सारे कांस्टेंट का कार्य करते हैं। कांस्टेंट मतलब नियतांक का, ये सभी नियतांक हैं। नियतांक को भगा देते हैं आगे। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको भगा दिया जाए। डब्ल्यू बराबर अभी आगे चलाएगा तो पी ई हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा? साइन अल्फा डी अल्फा, यही बचा। अब देखिए साइन अल्फा का मैं एक फार्मूला लिखवाया था, ये सब आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो देखिए अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा का डी थीटा का जब हम लोग समाकलन करते हैं, मैं बताया था, तो इसका क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। यही होता है फार्मूला, माइनस कॉस थीटा होता है। तो जहाँ इतना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, वहाँ पे माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं इतने का स्थान पे। तो लिखिए डब्ल्यू बराबर पी ई, इतने का स्थान पे क्या है? माइनस कॉस थीटा। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा सा एक और चीज़ लिखना है। अगर मान लीजिए ये नियतांक है, समझ गए आप लोग, ठीक ना? अगर मैं इसके बाद तुरंत मैं बताता, यदि थीटा वन से थीटा टू तक घुमाया जाए तो, अब मान लीजिए इसको एक बार ना थीटा वन मान लीजिए, पहले जितना पे है उसको थीटा वन मान लेते हैं। अब इसको एक बार और घुमा दिया जाए, तो मान लीजिए इसको एक बार घुमा के इस पे ला दिए, ऐसे था, इसको घुमा के ऐसे ला दिए, एक बार घुमाए तो जो अल्फा है इसको हम लोग मान लिए कि यहाँ पे क्या है? थीटा वन है, ठीक। फिर इसको एक बार और घुमाए, मान लीजिए ऐसे हो गया और इतना जो कोण बन रहा है वो क्या हो गया? थीटा टू बन गया। तो ऐसे घुमाने के लिए बोल रहा है, समझ में आया ना? इसको 2 बार घुमाने के लिए बोल रहा है। अभी तो हम लोग एक ही बार घुमाया है, उसको 2 बार घुमाइए। एक बार घुमा के एक बार ला दीजिए, उसको थीटा वन कहेंगे, फिर दूसरा हाली घुमा दीजिए, उसको थीटा टू कहेंगे, 2 हाली घुमाइए। तो देखिए, तो वही जब 2 बार घुमाएंगे तो देखिए थीटा वन से थीटा टू ना, तो थीटा वन यहाँ रहेगा और थीटा टू यहाँ रहेगा। मतलब क्या हो रहा है? थीटा वन से थीटा टू तक घुमा रहे हैं, बस यही लिखना है, ठीक है। तो थीटा वन से थीटा टू तक घुमा रहे हैं, ठीक। देखिए थीटा वन नीचे रहता है, ये क्या होता है? पहला पद होता है यहाँ पे, पहला पद। ऊपर क्या होता है? यहाँ पे ऊपर दूसरा पद, ठीक है। तो ऊपर दूसरा पद होता है, ठीक ना? ऊपर दूसरा पद होता है, ज़्यादा मैं खराब नहीं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरा पहला पद है, ऊपर दूसरा पद है, ठीक। तो अब देखिए ऊपर नीचे थीटा वन है और ऊपर थीटा टू है, बस थीटा वन से थीटा टू तक घुमाना है। पहला वाला नीचे लिखते हैं और दूसरा वाला ऊपर लिखते हैं, ठीक ना? यही याद रखना है, नीचे पहला वाला लिखते हैं, दूसरा ऊपर तक लिखते हैं, ऊपर वाला में लिखते हैं, याद रख लीजिएगा। अब देखिए अब एक और मैं फार्मूला बता रहा हूँ, थोड़ा इतना आप लोग लिख लिए ना, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए एक और फार्मूला आता है, अगर एफ एक्स अगर दिया हो और यहाँ पे ए टू बी दिया हो, तो इसको जानते हैं कैसे लिखते हैं? पहला वाली एक्स के स्थान पर बी लिखते हैं, तो एक्स के स्थान पर बी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? बी एक्स को हटा दीजिए, बी रखिए तो एफ बी हो जाएगा, ठीक ना? और इन दोनों के बीच ना एगो माइनस लिखते हैं अपने पास है, एक्स के स्थान पर अब ए कर देंगे तो एफ ए हो जाएगा। यही फार्मूला होता है, देख लीजिए, यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये सब लिखते रहिएगा,
सब लिखते रहिएगा। अगर कहीं एफ एक्स ए टू बी दिखे तो एफ बी माइनस एफ ए लिखा जाता है। तो सेम वही काम होगा यहाँ पे। ये काम करते हैं, इस माइनस को ना उठा के इधर कर लेते हैं। चलिए W बराबर इस माइनस को उठा के इधर कर लिए माइनस पी ई ब्रैकेट में बचा का कास थीटा, कहाँ से कहाँ तक जाना है, थीटा 1 से थीटा 2 तक जाना है। ठीक, समझ में आया? इतना आया, थीटा 1 से थीटा 2 तक जाना है। अब लिखिए W बराबर माइनस पी ब्रैकेट में है क्या कास थीटा, और थीटा 1 से थीटा 2 तक जाना है। ठीक, तो देखिए यहाँ क्या बोला हूँ, ऊपर वाला पहले लिखते हैं और माइनस नीचे वाला, समझ में आया? तो लिखिए W बराबर माइनस पी, इसको क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, ऊपर वाला पहले लिखेंगे तो कास, हाई थीटा को हटा देंगे, इसके स्थान पे अब पहला वाला लिखेंगे, पहला वाला ऊपर आकर मतलब लिखेंगे, ऊपर वाला लिखेंगे तो क्या है थीटा 2 है। अब इन दोनों में एक माइनस आ जाता है, माइनस लगाता है, माइनस हो गया। अब इसको लिखेंगे कास लिख दीजिए, हाई अब लिखेंगे तो थीटा 1 हो गया, बस। ठीक ना? अब देखिए W बराबर हाई माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस है, तो देखिए पी तो हो गया, तो पी हो गया। ठीक है, हाई माइनस जाएगा, इस प्लस को क्या करेगा माइनस कर देगा, तो माइनस कर देगा तो मतलब क्या हो जाएगा माइनस कास थीटा 2 हो जाएगा। हाई माइनस माइनस इसमें गुणा करेगा, ये दोनों गुणा करेंगे सब इस सब में, तो ये माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कास थीटा 2 है तो कास थीटा 2 नहीं कास थीटा 1 है, बस। जो प्लस वाला है उसको पहले कर लीजिए, तो W बराबर पी, इसको क्या कहेंगे ब्रैकेट में पहला कर लीजिए, इसको पहले कास थीटा 1 और माइनस कास थीटा 2, तो ये हो जाएगा आप लोगों का फार्मूला जो है, मतलब कितना थीटा 1 से अगर थीटा 2 तक घुमाने का प्रयास करेंगे तो इतना कार्य करना पड़ेगा। W पी कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2, W पी कास थीटा 1 माइनस कास थीटा 2। कैसे, तो देख लीजिए कैसे कैसे घुमाना है, इतना समझ में आया? अब देखिए यदि सिर्फ थीटा कोण घुमाया, इसको लिख लीजिएगा थोड़ा सा पीछे करके, मैं समझाने के लिए बोला था। थीटा कोण घुमाया जाए तो कार्य कितना होगा, देखिए थीटा 1 का मान यहाँ पे एक ही बार घुमाना था, थीटा 1 मान लेते हैं 0 है, 0 अंश मान लेते हैं, एक भी नहीं घुमाया गया है, मान लेते हैं 2 बार घुमाया गया, तो थीटा 2 का मान मान लेते हैं थीटा घुमा दिया गया है, कहा कि थीटा घुमाया है, और थीटा 1 का मान 0 रख लेंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि मान लेते हैं पहले बार हम लोग घुमेबे नहीं किए, मतलब क्या है 0 मतलब कुछ नहीं, मतलब नहीं घुमाया, तो थीटा 1 का मान 0 रख दीजिए, और थीटा 2 मतलब कह रहा है थीटा घुमाया है, तो दूसरा बार मान लीजिए थीटा घुमा दिए, तो थीटा 2 का मान 0 थीटा रख दीजिए। अब देखिए कार्य क्या है, W बराबर पी कास थीटा ना, कास थीटा 1 का मान क्या है 0 अंश है, तो 0 अंश रख दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, कास थीटा 2 तो कास थीटा 2 की जगह पर क्या रखना है, देख लीजिए थीटा रख दीजिए। अब चूंकि अब देखिए अब लिखेंगे W बराबर ये क्या हो जाएगा पी कास 0 अंश, तो हम लोग पता है कास 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है ना, देख लीजिए, तो कास 0 अंश का मान 1 रखिए, तो कास 0 अंश का मान 1 होता है, माइनस है तो माइनस कास थीटा रख दीजिए, और यही हो जाएगा आप लोग का फार्मूला। और इसी पे आप लोग एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं, जो सवाल बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, इसी पे आता है। और ये न्यूमेरिकल आप लोगों को पूछता है डेरिवेशन, है ना, तो इसको याद रखिए, ये न्यूमेरिकल भी लाना है, ये ला लिए तो ये भी ला लेंगे, और इस पे अगला लिए तो इसको आप लोग रट लीजिए। W पी 1 माइनस कास थीटा का मान दे देगा, पी का मान दे देगा। अभी इस पे मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आप लोगों को समझ में आया होगा, तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए क्या बोला है कि एक वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। मान लेता हूँ एक वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव है जो अल्फा कोण पर स्थित है, इसकी दिशा से अल्फा कोण पर स्थित है, जिसकी लंबाई 2l है, और जिसकी जो द्विध्रुव आघूर्ण है P है, ठीक है, इसका आघूर्ण P है। और देखिए मैं बोल रहा हूँ कि इस पे ना 2 बल कार्य करेगा, एगो इधरिया काम करेगा, इधरिया ऐसे घूमने में, ठीक ना, ऐसे घुमाना पड़ेगा ऐसे। मान लेता हूँ इसको हम लोग, मतलब इस पे जो बल लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र है ना, तो कुछ इस पे बल लगाएगा, कुछ इस पे बल लगाएगा, तो एक बार मान लेता हूँ इधर बल लगाएगा, तो एक बार इसको इधर लगाएगा, मतलब विपरीत लगाएगा, कैसे कि वो प्लस है वो माइनस है, ठीक ना, तो उसको इधर ऐसे बल लगाएगा या ऐसे लगाएगा, दोनों तरफ कैसे लगाएगा, लेकिन दोनों पे लगाएगा, दोनों पे, तो 2 बल युग्म लगेगा, कैसे कि वही यूँ लग रहा है, वही यूँ लग रहा है, 2 बल लग रहा है, तो इसे बल युग्म कहते हैं। तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म
टाउ इज टू पी साइन थीटा, ये पीछे पढ़ चुके हैं। और मान लेता हूँ ये बड़ा सा कोण अल्फा है, तो छोटा सा कोण घुमाने में डी अल्फा, घुमाने में किया गया कार्य डब्ल्यू और मान लेते हैं। तो देखिए छोटा सा जब एंगल घुमाएंगे तो छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, तनी सा घुमाएंगे तो तनी सा ना कार्य करना पड़ेगा, और ज़्यादा घुमाएंगे तो ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा घुमा दिया मैं, मान लेता हूँ डी अल्फा कोण घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू है। तो अब हमने क्या बताया था, जो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल क्या है, टाउ है, विस्थापन कितना है, थोड़ा सा घुमाया है, थोड़ा सा ही विस्थापित हुआ है, डी अल्फा, तो डी अल्फा, बातें खत्म। मैं बताया था किसी भी कण का अगर हम लोग उसका हम लोग क्या करें, किसी भी डी अल्फा का अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो उसका अल्फा हो जाता है। मतलब किसी भी चीज़ का अगर हम लोग समाकलन करते हैं छोटे कण का तो वो बड़े वाले का बराबर हो जाता है। तो बस डब्ल्यू, अब डी डब्ल्यू का मान दिया है टाउ इंटू डी अल्फा, तो यहाँ पे लिख लीजिए, इसके स्थान पर रख दीजिए, तो उठा कर रख दीजिए टाउ इंटू डी अल्फा। अब देखिए टाउ का मान यहाँ है, उठा कर रखिए फटाक से। जो कांस्टेंट है देखिए अब यहाँ पे है थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाना है हम लोग को। मान लीजिए उसको एक बार घुमाया तो थीटा 1 हुआ, दूसरा बार घुमाया थीटा 2 हो गया, 2 बार घुमा दिए उसको, तो एक बार पहला वाले में थीटा 1 कह देंगे, दूसरा वाले घुमाएंगे उसको थीटा 2 कह देंगे। तो वही काम किया हूँ। अब लिख देंगे पीई, पी क्या है कांस्टेंट, तो ये बाहर चला जाएगा। तो कांस्टेंट मतलब जो नियत होता है, जो जिसका मान बदले में ना, तो यह बाहर हो जाएगा। कहने का मतलब ये अल्फा है ना, यहाँ पे डी के साथ जो ही हमारा रहता है ना, वो जिसमें जिसमें मिलता है उसी को रखते हैं, बाकी सबको फेंक देते हैं बाहर। तो देखिए अल्फा इसमें मिला है तो इसलिए इसको रख लिया गया है, बाकी इन लोगों में नहीं मिल रहा है अल्फा, तो इसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं। तो बाहर फेंक दिए हैं, देख लीजिए साइन अल्फा डी अल्फा हो गया। थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाना है तो पहला नीचे वाला होता है, दूसरा ऊपर, तो थीटा 1 से थीटा 2 हो गया, बातें खत्म। अब साइन अल्फा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा का मान होता है माइनस का थीटा, मतलब समाकलन साइन थीटा डी थीटा का मान होता है माइनस का थीटा। तो अब वही किए हैं, साइन अल्फा डी अल्फा का मान है माइनस कास अल्फा, नहीं थीटा नहीं, मतलब सॉरी अल्फा रहेगा, तो यहाँ पे अल्फा रहेगा, यहाँ पे भी अल्फा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा है ना, सॉरी, तो यहाँ पे आप लोग अल्फा रखिएगा, ठीक। अब सही है, तो अल्फा है। तो अब एक बार दूसरा वाला रखते हैं, बोला था ये नियम बोला था मैं, एफ एक्स अगर हो और ए टू बी हो तो क्या लिखते हैं, एफ बी माइनस एफ ए लिखते हैं। तो बस वही नियम लगाया हूँ, वही नियम, इसमें से माइनस उठा के पहले ही कर लिया हूँ बाहर। तो अब इसको वही नियम लगा के पहले बार ऊपर वाला रख के बस नीचे वाला रख के बीच में माइनस होता है माइनस कर दिए। अब इस माइनस को भेज दिए तो ये थीटा, इसको प्लस है तो माइनस कर देगा, ये माइनस है तो ये आगे क्या करेगा, प्लस कर देगा। तो इसको लगा देंगे, आप लोग इतना आ जाएगा। यदि मान लेते हैं थीटा कोण सिर्फ घुमाया जाए, सिर्फ थीटा कोण घुमाया तो थीटा 1 का मान हम लोग मान लेते हैं एको बार नहीं घुमाए, पहले वाली में एको नहीं घुमाया तो 0 हो गया। दूसरा वाली मान लें थीटा घुमा दिए तो थीटा 2 का मान 0 रख दीजिए, मतलब थीटा रख दीजिए, थीटा 2 का मान थीटा रख दीजिए। अब थीटा 1 का मान 0 है तो 0 रख दीजिए, थीटा 2 का मान थीटा है तो थीटा रख दीजिए इसके स्थान पे। अब यही फार्मूला यूज कीजिए, अपने आप ही आ जाएगा। अब बस यही डेरिवेशन था, फिगर बना लीजिएगा और ये सब ऐसे ही लिख लीजिएगा। अच्छे से ना समझ में आए तो एक बार वीडियो और देख लीजिएगा। अब देखिए, अब जो इसमें सवाल पूछेगा, कैसे पूछेगा, आप लोग एग्जाम में कहेगा एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 5×10⁻⁷ कूलाम मीटर है, कूलाम इंटू मीटर है, इसका मतलब क्या है, गुणा है, कूलाम इंटू मीटर है, तथा ये डैश नहीं है, उसका मतलब गुणा होता है, तथा वैद्युत क्षेत्र 100 न्यूटन प्रति कूलाम का हो तो, और मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र ई का मान दे दिया है, पी का मान दे दिया है, तो थीटा का मान दे दिया है, एक बार है दिया है, 2 ऑप्शन दिया है, दोनों सॉल्व करना है। तो कह रहा है कोणों पर अगर इस पे घुमाया जाए तो कोणों पर घुमाने में लगने वाला जो कार्य है, जो कितना कार्य करना पड़ेगा, बस यही पूछ रहा है, डब्ल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व किया जाए तो क्या क्या दिया है, तो दिया है क्या क्या, तो कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, इसका मान क्या दिया है 5×10⁻⁷ कूलाम इंटू मीटर, ठीक। वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया है, वो क्या है 100 न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ पे दशमलव है, उठा के आगे करेंगे तो +2 करना पड़ेगा, कहाँ से कि एक वो दो को फना रहे हैं अंक, तो 2 को आगे करना पड़ेगा, मतलब 10⁻²⁻² न्यूटन प्रति कूलाम। हो गया, इतना हो गया। अब देखिए पहला क्या दिया है, पहला में दिया है थीटा बराबर 60 अंश। तो हम लोग को पता क्या पूछ रहा है, और कह रहा है कि डब्ल्यू का मान क्या होगा, कार्य। तो हम लोग को फार्मूला कार्य के बराबर क्या होता है, कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पीई 1 माइनस कास थीटा होता है, 1 माइनस कास थीटा, ये होता है ना फार्मूला, अभी हम लोग पढ़े हैं। बस रख दीजिए डब्ल्यू, पी का मान क्या है 5×10 क्या है -7, और गुणे ई का मान क्या है 10⁻+2, अब ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा का मान क्या है 60 अंश, तो कास 60 अंश हो गया, ठीक। अब डब्ल्यू बराबर लिख दीजिए, ये क्या हो गया 5×10
यह -7 है, यह प्लस। बेस जब आपस में आधार क्या है, जब समान है तो घात को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। और इन दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए। तो चलिए मैं इसी को लिख लिया हूँ, तो लिख लिया मैं इसी को, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब -7 हो गया है, +2 हो गया। अब ठीक है, 1 माइनस का 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। का 60 अंश का मान 1/2 होता है, इतने का मान, ठीक। अब W बराबर 5 गुणे 10 पे घात -7 में +2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए एक में से आधा घटाएंगे, इसका मतलब होता है आधा, 1/2 में से, मतलब एक में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा। अब ब्रैकेट से, ब्रैकेट मतलब क्या है, यहाँ पे गुणा है तो गुणा है, ब्रैकेट हट गया, 1/2 हो गया। इसको काटेंगे तो 2.5 बार में कटेगा। इसका मतलब W बराबर कितना गया, 2.5 गुणे 10 पे घात -5। और कार्य है तो इसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है। और यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला हूँ, कि थीटा का मान दिया है P का और E का मान दे दिया है, W पूछ दिया है, बस फार्मूला जानते ही हैं, सब रखिए, कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब इसी में दूसरा देखा जाए क्या कर रहा है। दूसरा में कह रहा है थीटा का मान कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। और कह रहा है कि W का मान क्या होगा, सेम वही काम, कार्य W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, सेम वही काम, ठीक ना। W बराबर P का मान क्या है, 5 × 10⁻⁻7, E का मान क्या है 10⁻+2, इसका मान है 1 माइनस cos थीटा का मान क्या है 90 अंश, तो 90 अंश। अब cos 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है। चलिए फटाक से रखिए, W बराबर 5 गुणे 10 पे घात, इन दोनों में बेस क्या है, समान है, मतलब आधार समान है, तो इन दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए, तो मैं इसी को लिख ले रहा हूँ। -7 तो -7, और इस घात को जोड़ दीजिए +2। जब बेस समान हो, आधार समान हो, तो घात आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं, ठीक। इसमें देखिए 1 माइनस cos 0 अंश रख दीजिए, cos 90 अंश का मान 0 होता है तो 0 रख दीजिए, एक में से 0 घटाएंगे एक ही रह जाएगा। W बराबर यह हो जाएगा 5 गुणे 10 पे घात माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7 में +2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। गुणे एक में से 0 जाए तो एक ही बचेगा, एक से गुणा करेंगे उतना ही रह जाएगा। W बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 10 पे घात -5, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, जूल। और यही क्या हो जाएगा, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, दोनों मैं समझा दिया हूँ। और ऐसे ही सवाल पूछता है तो आप लोग इसका इसी शॉर्ट लीजिए। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, तो आज का लेक्चर हम लोग इतना ही रहने देते हैं। और इसका जो न्यूमेरिकल है, जो डेरिवेशन है, वो भी हमने खत्म कर लिया एकदम अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। और इस पे जो सवाल जैसे बन सकता था वो भी हमने कर लिया। तो जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ के जाइए। हर एक क्वेश्चन आप लोगों के नोट से मिलेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग ऐसे पढ़ के जाते हैं तो एक भी चीज़ आप लोगों के नोट से बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो इसी तरह चलिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लव यू ऑल, बाय बाय।